हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में। आज के इस वीडियो पर बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया जो कि अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट 2025 की। आज के इस वीडियो पर देखेंगे कि 400 पोस्ट जो आपकी निकली हैं उसकी नोटिफिकेशन जो आउट हुई है उसमें कब से कब तक आपकी डेट मांग रहा है, साथ ही आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, किस जगह पे आपको जॉब लोकेशंस की बात करेंगे, साथ ही आपकी फीस कितनी रहने वाली है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। और जो कह सकते हैं कि इसकी जो आपकी पीडीएफ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब देखिए पोस्ट नेम की बात करते हैं तो अप्रेंटिसशिप के लिए निकली है, वैकेंसीज 400 हैं। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है, प्रोजेक्ट नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा रहता है कि आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब वैकेंसीज़ पर जाएँगे, आप करियर ऑप्शन पे जाएँगे, बैंक ऑफ बड़ौदा अप्लाई करने जाएँगे, तब आपको ये समझ कर के यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर को देख लेना होगा कि आपका प्रोजेक्ट नंबर यही है या फिर कोई दूसरा है। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट नंबर 2025 से लेकर के 2602 दिया गया है। रजिस्ट्रेशन डेट की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन डेट देखिए 26 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026, अर्थात आपको लगभग 15 दिन का समय देखने को मिलेगा। आप इसमें ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म को अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें। मोड ऑफ एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ऑनलाइन आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन रहने वाला है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में पहले तो आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, 2 चीज़ें आपकी रहेंगी। फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद सैलरी की बात करते हैं तो 13,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। और इसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल की बात करते हैं तो एनएटीएस के ज़रिए आपको एप्लीकेशन पोर्टल में जाना होगा, या फिर बीएफएसआई या एसएससी जो कि आपको चलिए पोर्टल में जाना होगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपका अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अनुसार जो कि आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, जो भी आपकी 1961 अप्रेंटिसशिप पे आपकी एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट अभी आपकी कह सकते हैं बताई नहीं गई। जब तक आपके फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम डेट बताई जाएगी। तो इस चैनल के माध्यम से आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं अब हम यहाँ पर डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, जो आपकी स्टार्टिंग डेट थी वो 25 दिसंबर थी। एंडिंग डेट आपकी रहने वाली है यहाँ पर 10 जनवरी 2026। एग्ज़ाम डेट और रिजल्ट डिक्लेरेशंस की डेट अभी तक यहाँ पर कह सकते हैं ऑफ़िशियल नहीं आई है। जब आपकी एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट डेट ऑफ़िशियल आ जाएगी, तो इस चैनल के माध्यम से शॉर्ट वीडियो फिर लॉन्ग वीडियो पर आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं आपकी फ़ीस की। देखिए फ़ीस की बात करते हैं तो जिसमें आपको पीडब्ल्यूबीडी की 400 प्लस जीएसटी आपको रहेगी। एससी एसटी और प्लस ऑल वुमेन्स के लिए 600 प्लस जीएसटी रहेगी। और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 प्लस जीएसटी रहेगी। तो आपकी फ़ीस इस तरीके से रहेगी। तो आप जिस भी कास्ट के कैंडिडेट हैं, कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको फ़ीस कह सकते हैं पे करनी होगी। अब बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप की आपको एज लिमिट क्या रखी गई है। तो देखिए एज लिमिट की बात करते हैं तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की जो आपको 20 से 28, एससी एसटी की जो कि 20 से 33 और ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर हैं उनकी 20 से 31 रखी गई है। देखिए अब पीडब्ल्यूडी यूआर जो कि ईडब्ल्यूएस है जिसमें 20 से 38 आपकी एज लिमिट रखी गई है। तो इस तरीके से आपने एज लिमिट भी देख लिया। एज रिलैक्सेशंस भी आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से, अपनी कास्ट के हिसाब से या कैटेगरी के हिसाब से एज लिमिट देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किस ज़ोन में आपको वैकेंसी देखने को कितनी मिली है। देखिए असम में 20, बिहार गया जो कि आपका मुज़फ्फरपुर, और सिवान में जो कि 25, गोवा में 5, गुजरात में आपको 50, झारखंड में 45, कर्नाटका में 45, केरला में 8, मध्य प्रदेश में 55, महाराष्ट्र में 60, न्यू दिल्ली में 10, उड़ीसा में 15 और पंजाब में 10, राजस्थान में 10, तेलंगाना में 10, तमिलनाडु में 10, तिरुवनंतपुरम में 5, उत्तर प्रदेश जो कि 20, उत्तराखंड में 5 और वेस्ट बंगाल में आपको 40, टोटल 400 वैकेंसी आपको देखने को मिली हैं। अब आइए बात करते हैं तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस की, जो कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या रहनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी स्टेट या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से हो सकता है। देखिए ग्रेजुएशन जो पीरियड है आपका वो 1/4/2021 से 1/12/2025 के बीच होना चाहिए। यहाँ पर ग्रेजुएशन पीरियड का टाइम भी दे दिया गया है कि आपकी ग्रेजुएशन पीरियड कितने के बीच
10 ही चाहिए। सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड जो कि मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, प्रोविजनल फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब किस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका जनरल, फाइनेंस, एनवायरनेस जो कि इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, इसके बाद रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसमें आपको 90 मिनट का समय देखने को मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका टेस्ट रहने वाला है। इसमें आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश में, जो कि आपको 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश में 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, और आपको एप्टीट्यूड में जो कि 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज में 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का आपको समय देखने को मिलेगा। बात करते हैं सैलरी। सैलरी आपको 8,500 सीधे बैंक के द्वारा भुगतान किया जाएगा, और 4500 रुपये जो कि आपके डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जमा किया जाएगा। अर्थात आपके आधार के हिसाब से, जो भी आधार आपका इंक्लूड है, एनपीसीआई है, उसके आधार पर आपको 4500 सैलरी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपका कह सकते हैं सैलरी 13,000 आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं किस तरीके से आपको कह सकते हैं कि अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन एनएटीएस पोर्टल में जाना होगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर नोट करना होगा, जो कि भविष्य में क्रॉस पेंसिव जो कि के लिए काम आएगा। एनएटीएस पोर्टल में लॉगिन करने के बाद बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप एडवर्टाइजमेंट ढूंढकर अवश्य यहाँ पर विवरण को भरेंगे, जिसमें आपका फ़ोटो, सिग्नेचर्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होंगे। आवेदन के द्वारा ही सबमिट करके आपको वेरीफाई करना होगा कि ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं या नहीं। फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन फ़ीस की भुगतान करेंगे, जो कि आपको इस पोर्टल के ज़रिए करना है। फिर इसके बाद आप सबमिट करने के बाद कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी ऑफिशियल सर्टिफिकेट मार्कशीट के अनुसार ही सही है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी हैं। अब बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी जो कि हम कह सकते हैं क्यूरी के लिए संपर्क करना होगा आपको। अगर कोई भी क्यूरी है आपकी, तो इससे संपर्क करना होगा, इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के संपर्क करना होगा। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो पर डिस्कस की, जो कि आपकी बीओबी अर्थात बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी बीओआई जो बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी जो आपकी वैकेंसी निकली है, जिसके विषय में हमने सारी चीज़ें आज की इस वीडियो पर डिस्कस की। मिलते हैं अगले वीडियो पर, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।